नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा। दिस इज ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स और आज डिस्कस करेंगे हम लोग सेस्मिक वेव्स के ऊपर, यानी कि हम अर्थक्वेक्स और अर्थक्वेक्स के बाद जो सारे हमारी तरंगे यानी कि वेव्स निकलते हैं, चाहे वो अर्थ के सरफेस के अंदर हो या अर्थ के सरफेस के ऊपर, उनको हमें डिटेल में समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स इस डिस्कशन की। और सबसे पहले देखते हैं हमारा साइस्मोग्राफ। जब हम किसी साइस्मोग्राफ को देखते हैं, यानी कि जिसपे हम अर्थक्वेक के वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। नॉर्मली आप देखेंगे कि हमारा साइस्मोग्राफ पे हल्का हल्का ऑलरेडी वाइब्रेशंस रहता है। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ के अंदर इतना कुछ काम चल रहा है, ऊपर आ रहा है कहीं सामान, कहीं नीचे जा रहा है, तो वो सब कुछ एब्सोल्यूट साइलेंस में तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप देखेंगे कि आपके साइस्मोग्राफ पे हल्का हल्का वाइब्रेशंस एनीवेज रहता है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट नॉइज या सिर्फ नॉइज। ओके, अब जब आपका अर्थक्वेक आया तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका हिट करता है पी वेव, उसके बाद आता है एस वेव और उसके बाद आते हैं हमारे सरफेस वेव्स, जिन्हें हम आर वेव या एल वेव कहते हैं। ओके, ये एक साइस्मोग्राफ का आप देख रहे हैं जिसपे आप अर्थक्वेक के वेव्स को रिकॉर्ड करते हो। तो क्या है हमारे पी वेव, क्या है एस वेव और क्या है हमारे सरफेस वेव्स, उनको हमें समझना है वन बाय वन। फर्स्ट, उससे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि अर्थक्वेक आखिरकार होता क्यों है। ठीक है, भूकंप आता क्यों है? क्योंकि आपका क्रस्टल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होगा, यानी कि आपके रॉक्स टूट रहे हैं क्रस्टल एरिया में, क्रस्ट के एरिया में। पिछले क्लास में हमने देखा क्रस्ट क्या होता है, और उन रॉक्स के टूटने की वजह से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ओके, तो जहां पे एग्जैक्टली मेरा रॉक टूट रहा है, जहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसको मैं कहता हूं फोकस या हाइपोसेंटर। एग्जैक्टली द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। और उससे ठीक नियरेस्ट पार्ट या नियरेस्ट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बनता है मेरा एपिसेंटर। यानी कि एपिसेंटर ही वो जगह है जहां पे मैं अर्थक्वेक को रिकॉर्ड कर पाता हूं अपने सेस्मोग्राफ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं पी वेव्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो साइस्मिक वेव्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस जगह पे, ओके, व्हाट डू वी सी? दीज वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ओके, डेफिनेशन क्या है? क्रस्टल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि क्रस्टल एरिया में हमारे रॉक्स टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? प्रेशर बहुत है भाई, कहीं कहीं मूवमेंट अलग अलग है, तो उन सब के चलते आपके रॉक्स के अंदर स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस बनता है, एक दिन प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टूटते हैं, तो सारा जो स्ट्रेस्ड एनर्जी है वो रिलीज होता है। ओके, अब दीज वेव्स आर कैप्चर्ड ऑन सीस्मोग्राफ, हाइड्रोफोन या एक्सेलरेटर। 3 इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं हमारे अर्थक्वेक के वेव्स को। ओके, नॉट जस्ट साइस्मोग्राफ, ये भी अपने में एक पर्टिकुलर एमसीक्यू का सवाल है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हमारे साइस्मिक वेव्स को। तो हमने देखा है कि हमारा 2 पार्ट में से हम तोड़ सकते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या होते हैं फ्रेंड्स? वो सारे वेव्स जो अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रैवल करेंगे। ओके, हमारे धरती के नीचे ट्रैवल करेंगे, तो उसमें आते हैं पी वेव और एस वेव। और एक बार यही पी वेव एस वेव हमारे सरफेस पे आ गए, उसके बाद ये रॉक्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, रॉक्स को टच करते हैं, रॉक्स को हिट करते हैं, जिसके वजह से हमारे नेक्स्ट वेव्स क्रिएट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिन्हें हम कहते हैं सरफेस वेव्स। ओके, उनको हमने तोड़ा है एल वेव और आर वेव के नाम से। चलिए एक एक करके इनके प्रॉपर्टीज समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं हमारे बॉडी वेव्स। ओके, जो अर्थ के सरफेस के अंदर है, यानी कि जनरेटेड एट द फोकस। फोकस कौन सा जगह है? जहां पे क्रस्टल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है। नाउ दीज वेव्स विल मूव इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अगर इस जगह पे से हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, हर साइड में जाएगा फ्रेंड्स। करेक्ट? अच्छा, सरफेस वेव्स क्या है? बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विथ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके चलते सरफेस वेव्स जनरेट होते हैं और ये ट्रैवल करते हैं आपके सरफेस के ऊपर। दोनों का डिफरेंस बस ध्यान रखना है, एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रैवल करता है, एक सरफेस के ऊपर ट्रैवल करता है। बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट नोट करेंगे आप कि हमारा जो वेव्स है उसका वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा डेंसर होगा मीडियम, उतना ज्यादा स्पीड में चलेगा आपका वेव, उतना ज्यादा हायर होगा वेलोसिटी। ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा वेव्स का वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में और फाइनली गैसियस मटेरियल। राइट? तो आप देखेंगे हायर द डेंसिटी हायर द वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा चीज, हर वेव 2 चीज के थ्रू गुजर सकता है डिपेंडिंग ऑन किस एरिया से किस एरिया में वो जा रहा है। तो या तो वो रिफ्लेक्ट होगा, रिबाउंड करेगा,
या तो फिर वो रिफ्रैक्ट होगा, अपना डायरेक्शन बदलेगा। ओके, या तो वापस छिटक के आएगा या अपना डायरेक्शन बदलेगा, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब हम देखते हैं पी वेव्स, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स। क्यों कहते हैं प्राइमरी वेव्स? क्योंकि जैसा आपने इस फिगर में देखा फ्रेंड्स, दे आर द फर्स्ट टू अराइव ऑन द सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक का आने का जो सबसे पहला इंडिकेशन होता है वो होता है हमारा पी वेव्स से, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। राइट, आप देखेंगे दे आर द फास्टेस्ट वेव्स क्योंकि सबसे पहले पहुंच रहे हैं। अच्छा, देयर प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू अ साउंड वेव, मतलब क्या फ्रेंड्स? इट विल प्रोपगेट या वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पिक्चराइज करने में डिफिकल्टी होती है, तो चिंता ना करें, ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स का पूरा पॉइंट ही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो पी वेव में हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, दिस इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि आपके कुछ एरियाज होंगे जहां पे कंप्रेशन होगा, कुछ एरियाज होंगे जहां पे एक्सपेंशन होगा, है कि नहीं? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द पी वेव। पी वेव्स हमारे ऐसे मूव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पी वेव्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्लूइड, मतलब ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर से क्रॉस कर सकते हैं। अनलाइक हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जो एस वेव है, जो सिर्फ सॉलिड से जा सकता है। तो चलिए एस वेव के ऊपर नजर दौड़ाते हैं जल्दी से। एस वेव्स क्या है? सेकेंडरी वेव्स, ये सेकेंड आते हैं। ओके, दे अराइव आफ्टर पी वेव्स, ठीक है, इसीलिए ये स्लोअर है पी वेव से, और दे ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। जैसे पी वेव हमारे सारे स्टेट्स ऑफ मैटर से क्रॉस कर सकते हैं, एस वेव बस सॉलिड से क्रॉस करेगा। ओके, और एस वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कैसा दिखता है जब एस वेव ट्रेवल करेगा? फ्रेंड्स कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए कैसे इट इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसा पी वेव में हम देख रहे थे हमारा स्ट्रेचिंग एक्सपैंडिंग हो रहा था, उसमें यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं शेयर वेव। शेयर स्ट्रेंथ जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स? एक पत्थर क्यों नहीं बिखर जाता? क्या चीज है एक पत्थर को जो पत्थर बना के रखता है? शेयर स्ट्रेंथ। ओके, तो आप देखते हैं इनको शेयर वेव्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, एल वेव्स देखते हैं। अब हमारे सरफेस वेव्स की तरफ आ गए। दे आर द फर्स्ट काइंड ऑफ सरफेस वेव्स। दे मूव द ग्राउंड साइड टू साइड, ऐसा। ओके, दिस इज द मूवमेंट ऑफ एल वेव्स। इसीलिए आप देखेंगे आपके बिल्डिंग्स भी अर्थक्वेक के दौरान ऐसा मूव करते हैं, ऐसा कोई मूव नहीं करता है। दिस इज द मूवमेंट। व्हाई? एल वेव्स, साइड टू साइड आपका मूवमेंट होता है, राइट, एंड दे अफेक्ट ऑब्लिकली। नेक्स्ट देखा जाए फ्रेंड्स, आर वेव्स देखा जाए, जिन्हें रेले वेव्स कहते हैं, एंड दे रोल अलोंग द ग्राउंड। ये देखिए फ्रेंड्स, रोलिंग मोशन होगा, ठीक है, रोलिंग मोशन होता है आर वेव्स का, तो इन्हें कहते हैं रेले वेव्स। अब आप देखेंगे आपके एल वेव और आर वेव सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं जब हम डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थक्वेक की बात करते हैं। अर्थक्वेक के चलते जो डिस्ट्रक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो पी वेव और एस वेव के चलते नहीं होता है, वो इनफैक्ट एल वेव और आर वेव के चलते होता है, जो सरफेस वेव्स हैं हमारे। समझे फ्रेंड्स? चलिए अब सारे के डिफरेंसेस फटाफट देख लेते हैं। तो पी वेव लॉन्गिट्यूडनल मोशन है, यानी कि कंप्रेशनल मोशन चल रहा है, पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द वेव प्रोपगेशन। एस वेव्स में पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। एल वेव्स में हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसवर्स, यानी कि ऐसा चल रहा है। ओके, अच्छा, आर वेव्स में रोलिंग मोशन है, ठीक है, एलिप्टिकल है, रोलिंग मोशन चल रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे हाईएस्ट है, फास्टेस्ट, पी वेव्स, उसके बाद आते हैं एस वेव्स, फिर आएंगे एल वेव्स, और फाइनली आर वेव्स। सिमिलरली मीडियम ऑफ ट्रैवल, ये सारे स्टेट से चला जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जाएगा सिर्फ सॉलिड से। एल वेव, आर वेव तो सरफेस वाले हैं, सरफेस वेव्स हैं, तो दे विल ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस। इनका स्टेट ऑफ मैटर से कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड में आप देखेंगे पी वेव्स स्मॉल एम्पलीट्यूड के हैं, उससे थोड़ा एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा एस वेव्स का। ओके, सिमिलरली लार्ज एम्पलीट्यूड के वेव्स होते हैं हमारे एल वेव और आर वेव, ठीक है। इसी के चलते आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड होगा, जिसके चलते आपका बिल्डिंग्स गिरता है या डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑब्वियसली हाई रहेगा इन दोनों का, इन दोनों के चलते ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जैसा मैंने आपको बताया, कंप्रेसेस एंड एक्सपैंड्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, और यहाँ पे रोलिंग मोशन। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, ओके। कंप्रेसेस एंड एक्सपैंड्स, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग एंड रोलिंग मोशन आपका आर वेव में।
तो समझा फ्रेंड्स, ये है साइस्मिक वेव्स। हमने समझा पी वेव, एस वेव, आर वेव और एल वेव। अब जब ये समझ लिया है तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर भी आप देंगे हमको। विथ रेफरेंस टू अर्थक्वेक वेव्स, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको चूज करना है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक इस पूरे सीरीज में अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़े हैं, सिमिलरली इस सवाल का आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे हमारे लिए।